आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से रोजाना आचार्य जी आते हैं और आधे घंटे आपके लिए समर्पित होते हैं, तो आप भी आचार्य जी से आधे घंटे तक संवाद कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल नाउ वाले जो 2 नंबर दिख रहे हैं, याद रखिए 0120 वाले जो 2 नंबर हैं, इन पर ही आपको कॉल करना है। फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर सुबह 10 से 11 आपके लिए होगा। तो ये तो बात हुई कि कैसे आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं, लेकिन हम रोजाना जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आचार्य जी के 2 मूल मंत्र के साथ। आचार्य जी। जी बिल्कुल दीपिका जी, ये दर्शकों 2 मूल मंत्र मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही तैयार किया है, और जिसमें से 2 शिकायतें आपको ज़्यादा अक्सर मिलता है। जब लोग मेरे पास में आते हैं तो 2 बातें बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष सही नहीं मिला, और कभी कभी लोग कहेंगे गुरुजी मैंने 1 लाख का स्टोन रत्न ले लिया, वापस नहीं हो रहा है, पैसे फंस गए। तो ये दोनों से निकलने का मैंने 2 मूल मंत्र बनाया है। तो सबसे पहला मेरा मूल मंत्र जो है आपको क्या है कि आपको कभी भी किसी भी ज्योतिषी से वो बात करना पड़े, चाहे फोनी कार्यक्रम हो, टीवी लाइव हो या मिलना पड़े, तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम मत बताइए। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके जन्म कुंडली को देखकर ये खुद बता दें, चाहे ज्योतिषी हो या हस्तरेखा विशेषज्ञ हो या मस्तिष्क रेखा देखते हो, जो भी हो, जो भी भविष्यवक्ता होते हैं। भविष्यवक्ता का मतलब होता है आपके भविष्य को, आपके भूत को, आपके वर्तमान को, तीनों को बतावे। तो फिर समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ पड़ा, सीधे बात। और दूसरा, जो रत्न में आप ठगे जाते हैं, उसके लिए मैंने मूल मंत्र बनाया था कि रत्न आप जहां से भी ले, आप मेरे यहाँ से ले, मेरे साथी के यहाँ से ले, रत्न विक्रेता के यहाँ से ले, जहां से ले, आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे, इस बात को गाढ़ मान लीजिए। जो आपको लिख के देगा कभी गलत सामान देगा नहीं, और यदि आपको कभी जरूरत पड़ा या शूट नहीं किया, आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिखित रहता है। आप लिखित नहीं लेते हैं और 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ठगे जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो ज्योतिषी के पास तो आप बिल्कुल ठगे नहीं जाएंगे, इस बात को तो गांठ मान लीजिए आप। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह की आवश्यकता है। और दर्शकों, इस बात को भी गांठ बांध लीजिए आप कि जिस तरह से डॉक्टर को दिखाने से बीमारी ठीक नहीं होता, अच्छे डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर का दवा भी खाना पड़ता है, उसके अनुसार परहेज भी करना पड़ता है। उसी तरह से आप किसी भी ज्योतिषी से, चाहे मेरे यहाँ हो या कहीं भी, आप ज्योतिष से दिखा लें और उपाय नहीं करेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। तो उसको आप पालन करने का प्रयास कीजिए, उसको उपाय करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको लाभ ही मिलेगा। मैंने जैसा कि देखा है, अभी तक मैंने 21,370 सुपर कुंडली मैंने बना रखा है, उसमें से लगता है कि 80% लोग ऐसे होंगे, और प्लस ही कह सकते हैं कि कुंडली तो बनवा ली है लेकिन निवारण नहीं करवाया। आज ये मेरे पास से कॉल आया था 2016 का, आप समझिए 10 साल पहले दिखाए थे वो, और परेशान है। तो मैंने पूछा विधि कराए थे तो नहीं कराए थे, जाप करवाए थे नहीं करवाए थे, तो कैसे लाभ मिलेगा? आप उपाय नहीं करेंगे, डॉक्टर के यहाँ गए, दवा नहीं खाए थे, ठीक कैसे होगा? सवाल ही नहीं होता है। तो अभी मैं बता दूं, ये श्रावण पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो विधि का जो सिस्टम होता है ना, जो भी चार्ट लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया टीवी पर कि हमारे यहाँ 1 का पूजा होता है विधि का, जैसे केमडूम योग है, तो उसके 72,000 जाप होते हैं। तो उसे मेरे यहाँ फिक्स है 16,000 लगता है, एकदम फिक्स है, आज से नहीं, 2017 से फिक्स है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि ये सावन पूर्णिमा जो आ रहा है मास, श्रावण मास के उपलक्ष्य में आप जो भी कोई, यदि हमारे परिवार या कोई विधि कराते हैं, तो उनको विशेष रूप से पूजा में, विधि में, जाप में, उसमें 20% का आपको छूट दिया जाएगा। मैंने अपने पंडित की टीम से बात की है, वो तैयार भी है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इसका आप लाभ अवश्य लें और विधि कराएं। सिर्फ दिखा लेने से आपको लाभ कभी नहीं मिल सकता।
बिल्कुल देखिए ये तो है आचार्य जी के 2 मूल मंत्र। अब देखिए कॉल्स भी आने शुरू हो चुकी हैं, तो हमारे साथ हापुड़ से नरेश जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी नरेश जी। हाँ, जय माता दी जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हापुड़ से बोल रहा हूँ जी। जी किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में जानना था जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 नवंबर 1987। 16 नवंबर 1987। टाइम बताइए। टाइम है जी सुबह के 7:15। 7 हाँ 7। 7:15। जन्म स्थान हापुड़। हापुड़ यूपी। हापुड़ यूपी। नाम क्या बताया आपने? नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल। जन्म कुंडली बना है अग्रवाल जी? बनाया था जी, खो गया जी। वृश्चिक लग्न है, सिंह राशि है। और अब बना भी होगा तो आपको बहुत पहले का बना होगा, मैं समझता हूँ इस बात को। और क्या होता है कि मैं बार बार 3 बार कहता हूँ, बताता हूँ कि जन्म कुंडली टोटल 24 होता है। मैंने आज तक कभी किसी के पास 24 कुंडली देखा ही नहीं। और हमने जितना कुंडली बनाया है आज तक 21,70 कुंडली में एक भी कुंडली ऐसा नहीं होगा जो 24 कुंडली नहीं गया होगा। तो यदि 24 कुंडली होता है ना तो 24 कुंडली बनना चाहिए। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके पंचम घर में गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि आपके सिंह राशि हो रखे हैं। लग्न का डिग्री 5:38 है, मतलब 22 मिनट तक आपका टाइम आगे पीछे कर दें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यदि आपका टाइम सही होगा, सही होना ही चाहिए, तो आपकी कुंडली में सबसे पहले पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में भी प्रॉब्लम करता है, उस शिक्षा में, और भविष्य में संतान में भी प्रॉब्लम करता है। संतान का मतलब ये नहीं कि बच्चा ही नहीं होना, संतान का मतलब ये भी होता है कि बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई खराब हो रखा है, स्वास्थ्य खराब हो रखा है, कोई मिसकैरेज हो जा रहा है, ये समस्या आपको देते रहेगा। और बृहस्पति गुरु जो होते हैं ना, वो वृश्चिक लग्न में धन का भी मालिक होते हैं और पंचम घर का मालिक होते हैं। तो आपको धन को भी क्षति करेगा। आप कितने पैसे कमा लीजिए, आपको रुकने नहीं देगा। आप प्रबल मांगलिक भी हैं, भयंकर मांगलिक हैं, लग्न से मांगलिक, शनि से मांगलिक, सूर्य से मांगलिक, तो प्रबल मांगलिक कहते हैं इसको। तो इस स्थिति जो बनता है। और नमाज कुंडली, नमाज से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन। दर्शकों देखिए ग्रह कैसे बोलता है। तो आपके नमाज कुंडली में भी अष्टम भाव में गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि आपको शिक्षा हो या आपके दंपत्ति सुख हो या संतान सुख हो, ये तीनों के तीनों में ये प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है। शादी हो गई है आपकी नरेश जी? जी शादी हो गई है जी। जी बच्चे हैं? बच्चे हैं जी 2। हाँ, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं अभी? अभी मैं लखनऊ में हूँ जी। ये कुंडली आपकी जॉब की है, जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब का कुंडली है। तो आप जॉब कर रहे हैं अभी? गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं पंडित जी, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में है मतलब क्या? सेमी गवर्नमेंट से लिंक है ना उसका? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर है। तो सिंह राशि, आपका राशि सिंह राशि हो रखा है। और इस कुंडली में जो स्थिति बना हुआ है ना, इसमें आपको पैसे का बहुत क्षति कराएगा। आप किसी को पैसे देंगे, आप पैसे फंस जाएंगे। पैसे मेरे अटके हुए हैं। हाँ, कुछ पैसे अटक गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बताता रहा हूँ ना। मैं आपको मैं तो स्टार्टिंग में कहा ना कि धन का मालिक और पंचम घर का मालिक, दोनों का मालिक गुरु है जो बैठा हुआ है राहु के साथ। तो धन का क्षति करेगा, पैसा फंसेगा, है ना, आपको अटक जाएगा, पैसा अटक जाएगा। इस तरह से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। उपाय नहीं कीजिएगा। आपको 2 बच्चे हैं, उसका भी एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ा करेगा। क्योंकि जो लग्न कुंडली होता है ना, लग्न कुंडली से एक नहीं हर तरह का गणना होता है। और आपकी कुंडली की स्थिति बना हुआ है 2021 अगस्त 2021 से आपका दशा चक्र भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपके बिजनेस में भी जो गेन मिलना चाहिए ना, वो नहीं दे पा रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव है जी। जी बिल्कुल, लाइफ का गेन नहीं मिल पा रहा है। आप अप डाउन करके चल रहे हैं ना, और पैसे आपको मोटा फंस जाएगा। पैसा तो खूब आ रहा पंडित जी, हाँ, लेकिन फंस जा रहा है ना, पैसे आपके अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। आ रहा है लेकिन अटक जा रहा है। हाँ। और आपको मैंने कहा कि प्रबल मांगलिक भी हैं, तो आप एक बार पूरा कुंडली बनवाइए और उसको उपाय करवाइए। तो पंडित जी, ये जो आपका रेट, क्या डिस्काउंट कुछ नहीं है इसमें? नहीं, जो आपका टीवी पे लिखा हुआ है ना, वही मेरा चार्ज होता है। दिन पहले 5,000 था। हाँ, वो खत्म हो गया।
वो तो कितना दिन अनाउंसमेंट किया टीवी में कि आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है, कल खत्म हो जाएगा। पंडित जी मैंने कितना बार किया तो था। कम से कम वो तो शुरू कराइए थोड़ा डिस्काउंट। देखिए पैसे की बात मत जाइए, डिस्काउंट पर जाइएगा, लाइव डिस्काउंट बुरा मत मानिएगा। ये आप नहीं देख रहे हैं, ये कार्यक्रम को करोड़ों लोग देख रहे होंगे। डिस्काउंट पर जाइएगा ना, आपका लाइव भी डिस्काउंट हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी डिस्काउंट हो क्या था पंडित जी? पैसे से कभी मत डरिए, पैसे से डरेंगे आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। अटका हुआ है ना, वही दिक्कत है। नहीं, आप एक चीज समझिए, मैं टीवी पर बताता हूँ। आप एक उदाहरण लीजिए मेरा, आप किसी ज्योतिषी से दिखाए, आपको लिया मात्र 500 रुपया, आपको बोला कि भाई वो मानिक पहनना पड़ेगा। आप बोले कितना पैसा लगेगा? 70,000, 80,000, 50,000। आप बनवा लिए उठी। पंडित जी आजीवन वाला ठीक। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। कल होके जब लौटाइएगा ना, मेरे यहाँ वापस नहीं होता है और आपको 70-80,000 फंस जाता है। और हमारे यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10% काट के पैसे वापस। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको 70,000, 80,000, 1 लाख ठगाना पसंद है या आपको दिखाना पसंद है, ये मर्जी आपकी। आजीवन वाला ठीक है वो 25,000। हाँ, एक एक चीज हम खुल के बताते हैं आपको, बाद बाकी आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। इतना मैं विश्वास अवश्य दिलाऊंगा कि कोई भी ज्योतिष हो, जब प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी कर सकता है तो आपका भी कर सकता है, चाहे शिवानंद हो या कोई भी हो। और जितना टीवी पर लिखा हुआ है, आप मेरा वेबसाइट खोल के देख लीजिए, गूगल पर चेक कर लीजिए, आपको सारा न्यूज मिल जाएगा। आ जाएगा ना पैसा। मैंने जिंदगी में आज तक न कभी गलत किया है, न गलत करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, आपसे मैं कह के लूंगा 11,000 हो, 7,000 हो, कल 21,000 हो जाए, लेकिन मैं कह के लूंगा। छुपा करके, चोरी करके, गलत करके मेरे से नहीं हो सकता, संभव नहीं है। 25,000 वाला ठीक है। आपको जो अच्छा लगे कीजिए, आपकी मर्जी है। इतना भी मैं तो कई बार टीवी पर ये भी कहा है कि आप यदि 11 फीस जमा करते हैं, आप मिलने के लिए आइए, आपको संतुष्टि नहीं बुझाए, आप हमसे 22,000 ले जाइए और मैं क्या कर सकता। लोग तो कहते हैं फीस वापस कर देंगे, मैं तो कहता हूँ डबल दे दूंगा आपको, आप आके देखिए। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि 21,370 मैंने देखा है कुंडली। आज तक हमारे टेबल पर एक व्यक्ति भी कह के नहीं गए कि गुरुजी हमको संतुष्टि नहीं मिला। बाद में कि आपको लाभ नहीं मिला या मिला, इसके जिम्मेदार खुद आप होते हैं। अब जस्ट मैंने कहा था ना, कुंडली बनवा लेंगे, उपाय नहीं करेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। जी जी, पैसे आ जाएंगे ना। जी जी, जय माता। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि जो किसी भी ज्योतिषी, सिर्फ आचार्य जी नहीं बल्कि आप किसी को भी अगर दिखाते हैं तो ज़रूरी है कि आप उपाय ज़रूर कराएं आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी छोटी सी बात है दीपिका जी, लोग कहा जाता है कि सस्ता रो, मैंने भी सुना है, आज भी सत्य है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। दूसरी बात है, सुनो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आज हमारे इंडिया में 29 स्टेट है और हर स्टेट में कहीं 75 जिला, कहीं 50 जिला, कहीं 40 जिला, कितने जिले हैं, हर जिला में कोर्ट होता है। आप जब जाएंगे कोर्ट कचहरी में ना, आपको एक वकील 500 का ही मिलेगा, एक वकील 50,000 का ही मिलेगा, एक वकील 5 लाख का ही मिलेगा। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि किसी वकील का फीस यदि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है, तो क्या बेवकूफ होगा क्या? तो कॉमन सा फैक्टर है, यदि कहीं भी आपको फीस ज्यादा लगता है ना, तो आपको इससे काम भी मिलते हैं और आपको वहां पर 100% ऑनेस्टी मिलेगा, ये तो उसको मान लीजिए। जो कम फीस लेगा आपको ऐसे नहीं ऐसे करके ठगने का प्रयास करेगा। बात बाकी मर्जी आपका है, हम एक एक चीज फाइन करके बताने का आपको प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और आचार्य जी, क्योंकि कई बार लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो उपाय होते हैं उनका कितना महत्व होता है ग्रहों की चाल बदलने में, क्योंकि जो खराब हो गया उसको कैसे सुधारा जाए। सीधी बात है दीपिका जी, रेडियो देन रेडियो। मेरा सीधा कहना है कि कोई भी ज्योतिष यदि आपके प्रॉब्लम को बता देते हैं तो सही भी करेंगे। जैसे मैंने जस्ट नरेश को कहा था कि आपको संतान को भी प्रॉब्लम करेगा और बृहस्पति धन का मालिक है तो आपको धन फंसाएगा। उन्होंने क्या कहा, पैसे अटक जाते हैं। 100% ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। तो यदि आपको कोई बता दे रहा है तो आप हमारे परिवार थोड़ी होते हैं, आपकी कुंडली तो बता रहा है ना, उपाय करवाइए, फिट हो जाएगा। सीधी सी बात है, उपाय करेंगे निश्चित लाभ मिलेगा। हाँ, ये भी मैं कहता हूँ बार बार कि एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीट पैरेलल टू मेडिसिन, बिल्कुल मेडिकल तरह है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई बस जा रही है, संजोग से बस का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग का हाथ पे टूट जाता है, कुछ सीरियस हो जाते हैं, दूसरा डेथ भी कर जाते हैं। तो जो डेथ कर जाते उसको क्या डॉक्टर इलाज कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है, पूरे वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। तो ज्योतिष में भी 2 तरह की समस्या होता है। क्या होता है? एक विवाह होना है, रुकावटें आ रही है, उपाय हो जाएगा। एक होता है किसी का ऐसा भी कुंडली होता है कि विवाह होना ही नहीं है तो कोई नहीं करा सकता। तो ऐसे कुंडली भी मैंने कई देखा है और मैंने उनमें लिख लिया है कि इस जन्म में आपकी शादी नहीं होगी। बस मेरी गंदी आदत ये है कि मैं निगेटिव को जल्दी निकालता हूँ। उसका भी मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। 2008 में झारखंड में मुख्यमंत्री जी को एक सीट निकालना था, वो स्वर्गवास हो गए शिबू सोरेन जी।
और सारे ज्योतिषों ने लिखा था कि भारी मतों से विजय होंगे, और मैं अकेला था कि मैं लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। मैं कहता नहीं हूं, वो न्यूज आज भी लगा हुआ है मेरे वेबसाइट में। आप तो उसको खुद बता दीजिए, यदि मैं भी लिख देता कि मुख्यमंत्री जीत जाएंगे और हार जाते तो मेरा क्या स्थिति होता। तो मैं हमेशा निगेटिव निकालने का प्रयास करता हूं। यदि मैं निगेटिव निकालूंगा तो उसका लाभ आपको ही मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, आपने कहा कि जिस तरह से ग्रह बोलते हैं, तो क्या ग्रहों से ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा आगे जाकर इसको कोई बीमारी हो सकती है? जी 99% दीपिका जी, 99% लगता है। और इसका तो साक्षात उदाहरण है, आप खुद इसको सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि एक डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करके कहता है कि आपका शुगर हो गया, और एक ज्योतिष बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं जोक दे करके, इस बच्चे को इस उम्र में शुगर हो जाएगा, और हो जाता है। एक डॉक्टर आपको इको ईसीजी करके बताता है आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, और एक ज्योतिष बचपन में लिख देते हैं कि आपका हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, और हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के साथ साथ यदि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का भी आप थोड़ा सहारा लेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल नाम है इनका। राहुल जी, बात करिए आचार्य जी से, अपनी जानकारी, जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी। राहुल जी नमस्कार जी, गुरु जी। हेलो। नमस्ते गुरु जी। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। सर मेरा नाम राहुल है सर। ये कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से। सॉरी? दिल्ली। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 10/2/22। 10 जून। हेलो, 10 तारीख फरवरी 10 फरवरी 1998। हाँ जी। 98। टाइम क्या है राहुल? 1900। जन्म का समय, जन्म का समय क्या है? जन्म का समय है शाम के 8:40। और जन्म कहाँ का है? ये सर यहाँ पर दिल्ली। जन्म कहाँ का है? दिल्ली। दिल्ली का। आपके नाम पर हमें याद आ गया, आपका नाम राहुल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अक्सर लोग हमें फोन करेंगे, कहेंगे गुरुजी हमको डेट ऑफ टाइम पता तो नहीं है, मेरा ये नाम है, नाम से बता दीजिए। तो अभी मैं बताता हूँ, हमारे भारत देश में एक राहुल गांधी भी है, उनका भी नाम राहुल ही है ना? और आपका भी नाम राहुल है। तो दर्शकों इस बात को गांठ बांध लीजिए, राशिफल भूल कर मत देखिए, क्योंकि एक राशि का करोड़ों आदमी है इंडिया में, करोड़ों। 144 करोड़ की आबादी है, 12 राशि है, तो एक राशि का 12 करोड़ आदमी हो गया। तो उसी तरह से क्या होता है कि राशि का फल कभी नहीं मिल पाएगा। और नाम, एक नाम के कई लोग होंगे राहुल नाम से। कितने राहुल नाम से मंत्री होंगे, कितने राहुल नाम से मुकेश अंबानी जैसे पैसे वाले होंगे, कितने राहुल नाम से भीख भी मांगते होंगे। तो ये दोनों बात पर कभी भी बिलीव नहीं करना, और कभी भी नाम पर नहीं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ टाइम जो है आपको एक चीज बताएगा कुंडली से कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। आपको बात मिला है राहुल जी? हाँ जी। जन्म कुंडली बना है आपका? जन्म कुंडली तो नहीं बना। हेलो? पता होगा। आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। आप या तो जोर से बोलिए या बाहर आइए टीवी से दूर। मैं कह रहा हूँ समझिए, फैमिली वालों को पता होगा, उनके पास है। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आपकी कुंडली में कन्या लग्न का कुंडली है, राशि आपके जो इसमें हो रहा है वो कर्क राशि हो रहा है। तो जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपका हाँ जी तो कह दिए, तो देखिएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम लिखा हुआ है। लोग तो बोल देते हैं, तो मैं ये भी कहता हूँ कि कुंडली पढ़िए और देखिए कि उसमें लिखा हुआ है केमद्रुम योग है, अंगारक दोष है, चंडाल दोष है, नहीं लिखा होगा। मैं सही कह रहा हूँ। तो कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली तो बनता है 100 रुपये बनाता है लोग बनाने वाला, हमारे यहाँ बनता है 11,000 में, कुछ तो कारण होगा। तो आपको मैं इसीलिए कहना हूँ राहुल कि आपकी कुंडली में सबसे पहले आपका मैरिज लाइफ दोनों डिस्टर्ब है। आपका शादी अभी नहीं हुआ है? सर ये दिखवाने के लिए क्या संपर्क करें बाद में, या आप पहले हमको जवाब दीजिए ना, आपका शादी नहीं हुआ है अभी? नहीं जी, नहीं अभी नहीं हुआ जी। शादी में 90% प्रॉब्लम है। ये सिंगल कार्यक्रम राहुल है कि हाँ बोलना नहीं पड़ता है, विद इन ए मिनट मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आपकी कुंडली में शादी में भी दिक्कत है, आपको कैरियर में भी प्रॉब्लम है, हर चीज को आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है। और 98 का जन्म है, कितना आपका एज हो गया? 28 ईयर्स एज हो गया, नो डाउट। तो आपको यहाँ कैरियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि कन्या लग्न में विवाह का मालिक और कैरियर का मालिक दोनों का मालिक गुरु है, जो केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु से दृष्ट है, और बना हुआ है केमद्रुम योग भी। तो जैसे केमद्रुम योग बन जाता है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, तो पूरा लाइफ खाली।
तो आपको ना जॉब लगने देगा, ना शादी होने देगा, पूरा का पूरा लाइफ डिस्टर्ब कर रखा है। तो आपको अच्छा लगता है? आना पड़ेगा सर ये दिखाने के लिए, क्या आपके पास आए आपसे? सब कुछ लिखा हुआ है टीवी पे। देखिए ना, आप टीवी देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, मैं तो एक एक चीज लेकर रखता हूँ टीवी पर। कितना फीस है, परामर्श शुल्क क्या है, कहाँ हम रहते हैं, एक एक चीज लिखा रहता है। पूछने का आवश्यकता ही नहीं है। ओके सर। हम जब से एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, मैं पूरे इंडिया का सिंगल एस्ट्रोलॉजर हूँ जो टीवी पर फीस लिखता हूँ, कोई नहीं लिखता है। संपर्क करता हूँ सर फिर आपसे। आप संपर्क कीजिए और आपको मैं बता देता हूँ आपकी जो कुंडली में दशा चक्र चल रहा है, आप उपाय कर लेंगे ना तो 2027 में 18 जनवरी से लेके और 25 जनवरी के बीच आपकी शादी हो जाएगी। 27 में, है ना? आप उपाय करवाइए जो आपका करियर भी अच्छा हो और आपका शादी बढ़िया हो और शादी चले। शादी होना बड़ी बात नहीं, शादी चलना बहुत बड़ी बात है। अगले कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम नाम है इनका। नसीम जी, बात करिए आचार्य जी से, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी नसीम जी। जी पंडित जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पटना से बोल रहा हूँ पंडित जी। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 फरवरी 1986। 25 फरवरी 1986। टाइम क्या है बेटा? ये शाम 4 बजे आसपास, मतलब 4:15। जन्म स्थान? पटना है पंडित जी। क्या नाम है आपका? नसीम, मोहम्मद नसीम। जी जी। जन्म कुंडली बना है? नहीं पंडित जी, हम लोग का तो जन्म। बहुत अच्छा आपका फोन लगा है। थोड़ा मैं लोगों को आपके नाम से, आपके कौम से थोड़ा मैं लोगों को संदेश दे दूं। जी जी। दर्शकों, कुछ लोगों का कहना होता है, बुरा मत माने दर्शकों, हम मोहम्मदन हैं, मेरे यहाँ कुंडली नहीं बनता, हम नहीं मानते हैं। कुछ कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं, हम नहीं मानते हैं। कुछ हिंदू धर्म में भी कहें कि मैं नहीं मानता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, हम पृथ्वी पे जितने व्यक्ति हैं, जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, ग्रह का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। आकाश मंडल से जब सूर्य की रोशनी चलती है, उसका प्रकाश सब पर पड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पे पड़ता है। आकाश में जो ग्रह है उसका प्रभाव भी सभी पे पड़ता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम इस कौम से, हम क्यों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे कार्यक्रम में इसीलिए मिला है कि जी हम अपने, इसीलिए हम मिला है। हाँ जी, आपने मेरे कार्यक्रम में फोन करके मेरा कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं बता दूं, आपका जन्म कुंडली बना है नसीम? नहीं सर, नहीं बना। नहीं बना है तो आपको मैं अवश्य कहूंगा, बता रहा हूँ, नहीं बना। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब बताइएगा सही है गलत है। कर्क लगन का कुंडली है, राशि सिंह राशि है। अब सबसे पहला निगेटिव क्या हो रखा है आप में, क्योंकि मैं निगेटिव ही ज्यादा निकालता हूं। पहला निगेटिव क्या हो रखा है, भाग्य के घर में बुध आपका नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चे मेहनत करते 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग योर लेवल। जैसी कुंडली बनाएंगे आप देखेंगे चंद्रमा आपका 5 नंबर में है, आगे भी खाली पीछे भी खाली। कर्क लगन की कुंडली में 5 नंबर आता है धन के घर में, और जैसे ही चंद्रमा का आगे पीछे खाली हो गया तो आपके पूरे लाइफ को खाली कर देगा। यदि भरा हुआ भी है ना तब भी खाली कर देगा। ऐसे व्यक्ति का पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, वैवाहिक जीवन को खराब करना, संतान सुख में परेशानी होना, क्योंकि पंचम घर में भी मंगल शनि एक साथ बैठे हुए हैं, तो पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। अब पॉजिटिव क्या है? अनुराग नाम का एक लड़का है, मेरा 52,000 रुपया लिया हुआ, दिया नहीं है। हाँ वही धन के घर में है ना, आपके धन के घर में केंद्र योग बना हुआ है। आप लाख पैसे कमा लोगे, कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। किसी को पैसे दे दोगे जीवन में दोबारा लौट के नहीं देगा, लोगों से धोखा होगा, पैसा फंसेगा। आपसे कब मिले पंडित जी? और आपका पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव क्या है। आप बिहार में पटना में रहते हैं, थोड़ा सा बेटा आप राजनीतिक से इंटरेस्ट लो, क्योंकि माँ का आशीर्वाद से आज तक पॉलिटिक्स में जो लिख दिया ना कभी मिस नहीं हुआ। 2010 में मैं लिखा था नीतीश कुमार के बारे में जी। कि मुख्यमंत्री बनेंगे और लालू जी जेल जाएंगे। आज भी मेरे पास पेपर है और दोनों हुआ। जब जब चुनाव होता है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, मैं सबसे पहले लिखता हूँ या बोलता हूँ टीवी पे। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली में पॉलिटिक्स का बहुत बढ़िया योग है। आप एक समय आएगा नसीम तो आप एमएलए बन जाओगे, मेरी बात कभी गलत नहीं जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट है पंडित जी, तो जाने का इंटरेस्ट तो है। हाँ है ना, तो आपको एमएलए बना देगा। देखिए कुंडली का मतलब होता है जो ज्योतिष बता रहा है, आपके मन में भावना आनी चाहिए। यदि आ रही है, आपका टाइम बिल्कुल सत्य है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके जो थोड़ी प्रॉब्लम है वो उपाय करवा लीजिए। ये बीजेपी में कुछ बेहतर बता सकते हैं पंडित जी? जी नहीं, ये सब कल बात करेंगे, उतना टाइम नहीं होता है। ये लाइव कार्यक्रम है, हम आपसे आधा घंटा बात नहीं कर सकते, संभव नहीं है। आपको मेन में प्रॉब्लम बता दिया, आपको इच्छा होगा तो आप फी जमा करेंगे, फी जमा कर लेंगे पंडित जी। अभी जो टीवी पे आ रहा,
हाँ जी, मैं आपको हमारे कोई भी दर्शक होते हैं हम उसको निगेटिव या प्रॉब्लम जो बता देते हैं, आपको अच्छा लगता है तो मैं भी मजदूर हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ आपका, एक सेवा शुल्क तो मेरा बनता है, एक फीस लेंगे फिर आपका 15 मिनट बाद कॉल करें पर्सनल नंबर पे पंडित जी। जी 15 मिनट बात करें पर्सनल जी, नंबर नहीं पे। अब कल कीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम जब इंड कर देगा या कर दे कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं बात कर लूंगा, देख लूंगा आपसे, है ना जी। इसी तरह से दर्शकों मैं बार बार इसलिए कहता हूं ना कि ज्योतिष को समस्या बिल्कुल बताना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि किसी ने मेरा 52,000 रुपया ले लिया, फंस गया, तो जो कि बना हुआ है। मैंने कहा आपको एमएलए बनने का जोग है, तो इन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं बीजेपी से जुड़ा हूं, किसी से जुड़ा नहीं है। यदि ग्रह कह रहा है एमएलए बनेंगे तो बनेंगे, सीधी सी बात। मैंने बहुत नजदीक से, दर्शकों मैं बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ग्रहों के प्रभाव को और ग्रहों के कुप्रभाव को दोनों को बहुत नजदीक से देखा है। इतना नजदीक से देखा है ना, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राकेश नाम है इनका। राकेश जी आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी राकेश जी। जय माता दी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर जम्मू से बोल रहे हैं। किन के बारे में बात करनी है? सर अपने फ्यूचर के बारे में सर। अपने बारे में? हाँ जी राइट सर। मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर डेट ऑफ बर्थ है मेरी 20 अगस्त 1967 1960। 1967 60 कैसे हो जाएगा? 1967 तो 67 हो जाएगा। सर वो हमारे में बोलता है 67 67 हो गया ना, 67 हो गया ना वो। 67 नहीं 60 बोला हमने, 60 हमारे में बोलता है 67। 67 है ना? हाँ 67 है सर। तो 67 आपके यहाँ 60 होता है? ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता। हाँ 67 जो है किसी भी भाषा में कहीं भी 60 तो हो ही नहीं सकता कभी। चलिए जन्म का समय बताइए। 20 अगस्त 1960 वो बोलते हैं 67। जन्म का समय बताइए। जब मेरे सर 4:45 सुबह। 4:45 सुबह में। 45 जन्म स्थान जम्मू। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सर। राकेश जी। जन्म कुंडली बना है राकेश जी? वो हमारे में टेवा बनाते हैं, टेवा बना हुआ है। हाँ टेवा बना हुआ है। तो कर्क लगन का कुंडली है और राशि जो आपके हो रखे कुंडली में वो राशि कुंभ राशि हो रखा है, ठीक है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ 2 राजयोग बना हुआ है। राहु भी दशम घर में है जो बहुत टॉप का है। बुध गुरु का एक युति बना हुआ है जो राजयोग बन रहा है। सूर्य शुक्र का युति है वो राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को करोड़पति होना चाहिए सबसे पहला। यदि किसी के धन, जैसे मैंने कहा था ना किसी को कि धन के घर में बन गया योग तो धन का क्षति करेगा, तो आपकी कुंडली में धन के घर में राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। लेकिन समस्या कहाँ हो रखा है? समस्या हो रखा है मंगल केतु का अंगारक योग चौथे घर में। तो ये क्या करेगा? भूमि मकान वाहन सुख ये सब में प्रॉब्लम करेगा। ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है पैसा रहते हुए मकान का दिक्कत, गाड़ी का दिक्कत, हर चीज को परेशान कर देता है। नमाज कुंडली में आते हैं तो वहां भी अंगारक योग बना है। आपकी पत्नी का हेल्थ खराब भी रहता है क्या भाई साहब? क्या पत्नी का क्या? आपकी पत्नी का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है स्वास्थ्य वगैरह में? हाँ प्रॉब्लम है उसको। ये मैंने बोला पत्नी का प्रॉब्लम है। कोई ऑपरेशन पर हुआ है क्या उनका? हाँ ऑपरेशन भी हुआ था पेट का। जी एक ऑपरेशन और होगा। वो स्टोन का। ये डेट ऑफ बर्थ किसका है? ये मेरा है सर, मेरा अपना है। आपका है। मैं बताया किसके बारे में? आपकी पत्नी के बारे में। अब सूर्य दर्शक को ज्योतिष क्या होता है? ये मामूली चीज नहीं है और 2 मिनट में और मैं क्या बता सकता। तो आपकी कुंडली में आपकी पत्नी की हेल्थ को खराब प्रॉब्लम कर रखा है, आपके भी पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। समय का अभाव है और मैं विशेष बता नहीं पाऊंगा। जिनका भी फोन नहीं लगा है सुबह में 10 से 11 हमसे बात कर लेंगे। हम 1 घंटा आपके साथ फोन पे रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे आपको, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, अच्छा लगेगा तो एक शुल्क जमा करके परामर्श शुल्क आप हमसे लाभ इसका ले सकते हैं। तो हम दर्शकों से कहेंगे कि चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।